देश में कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। लाखों की तादाद में कोरोना वॉरियर्स अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना को मात देने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच देश के अलग अलग शहरों से आई कुछ तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कहीं मरीजों के बीच मुर्दे तो कहीं एक अस्पताल की लापरवाही से कोरोना वॉरियर की मौत। कोरोना को लेकर देश में जंग छिड़ी हुई है। कोरोना वॉरियर्स जी जान से इस बीमारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में देश भी कोरोना वॉरियर्स का अलग अलग तरीके से सम्मान कर रहा है। कभी उनके सम्मान में थाली पीटी जाती है तो कभी उन पर फूलों की बारिश हो रही है। सरकारें भी कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अस्पतालों को पूरी मदद दी जा रही है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश के बीच उन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। मुंबई के सायन अस्पताल की एक ऐसी ही तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अस्पताल के वार्ड में कई कोरोना मरीज बेड पर लेटे हैं, जिनके बीच में काले प्लास्टिक के बैग्स में शव भी वार्ड के बेड पर रखे हुए हैं। हालांकि तस्वीर सामने आने के बाद मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन इस तस्वीर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्य सरकार ने जो एग्रेसिव स्टेप लेने चाहिए नहीं लिए, आज उन्होंने मान्य किया है। मेयर ने भी कहा है कि हम पॉजिटिव करेक्टिव स्टेप लेंगे। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल अमित राणा की कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और 24 घंटे के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, जबकि एक दूसरे अस्पताल ने भर्ती तो किया, लेकिन कोरोना के लक्षण दिखने और हालत बिगड़ने के बावजूद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। कांस्टेबल अमित कुमार राणा के असमय निधन से सारा दिल्ली पुलिस शोकाकुल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों और निकटजनों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कोरोना से जंग के दौरान सामने आई इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ऐसी तस्वीरों ने निजी अस्पतालों को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोग अस्पतालों में इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि उनकी तकलीफ दूर होगी, उनका इलाज हो जाएगा, उनकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अलग अलग अस्पतालों से आई तस्वीरें न सिर्फ इस उम्मीद पर पानी फेरती हैं, बल्कि सवाल भी खड़ा करती हैं कि कहीं ये अस्पताल बीमार न कर दें। अगर इनको सैनिटाइजर करना था तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते। एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। कोरोना से जंग के दौरान अस्पतालों की लापरवाही की दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई। यहां गोकुलदास अस्पताल में आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत होने पर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। घटना के बाद मरीजों के परिजनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिटाइजेशन के नाम पर अस्पताल को खाली करा लिया। इस दौरान उन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। वीडियो में जिले के डीएम से कार्रवाई की मांग भी की गई। मनीष सिंह जी है तो प्लीज आपसे, हमने कलेक्टर से भी हमने आपसे निवेदन है कि हम पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देने के बाद भी हमारी पापा की डेड बॉडी ही मिल रही है। घटना के बाद आनन फानन में मामले की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। जो डेथ हुई थी वो अंतराल पे हुई थी और ऐसा नहीं था कि आधे घंटे के अंदर सब हो गई है वो, और उसकी जांच करेंगे। उसका पूरा डॉक्यूमेंट आज लिया होगा इन लोगों ने कि किस क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या सिम्टम्स थे उनके। डेथ ऑडिट होता है पूरा, और डेथ ऑडिट से ही पूरी जांच सामने आती है। एक और मामला ताजनगरी आगरा का है, जहां आरोप लगा कि 29 अप्रैल को एक क्वारंटीन सेंटर से 4 लोगों को छोड़ दिया गया। बाद में इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें वापस लाया गया, जिसके बाद अधिकारी अपने तर्क देते रहे। जब सैंपल रिपोर्ट आया था, कुछ लोगों का जिनका निगेटिव आ गया था,
या इनडिटर्मिनेट था। यह कैटेगरी अभी इनडिटर्मिनेट की थी, क्योंकि इनके कपड़े वगैरह नहीं थे। कुछ लोगों को हमने उनके घर से मंगा लिया था, कुछ लोगों को हमारे जो RRT टीम है अपने एम्बुलेंस के साथ ले गई थी और उनको सामान उनका ले करके फिर ले आई थी उसको। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो हमारे वहाँ पे जो लगे हुए हैं ऑफिसर्स, उनका और अपना एक कोऑर्डिनेशन का था, वो ऑलरेडी था उसको, और उसको ठीक कर लिया गया है। कोरोना काल में अस्पतालों की ऐसी लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। क्या मुनाफा कमाने वाले निजी अस्पताल मुश्किल वक्त में देश के साथ नहीं खड़े हैं? सवाल ये भी है कि क्या इन अस्पतालों की लापरवाही कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग को कमजोर नहीं कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इनकी बेबाजी नहीं हुई, ये 24 दिन से एडमिट थी, ये अस्पताल की कंडीशन देखिए। सवाल किसी की जिंदगी का है और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं कि निजी अस्पतालों में जो लापरवाही चल रही है ये कब तक जारी रहेगी। आज इस खास पेशकश में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे, पूछेंगे कि निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी कब तय होगी। अगर ये जिम्मेदारी निभाएंगे तो अच्छा होगा, किसी की जिंदगी नहीं जाएगी। कुछ खास मेहमान जुड़ गए। शहजाद अब्बास हमारे साथ जुड़े, नेता है समाजवादी पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के। विनय शंकर राय, नेता है कांग्रेस के। हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA मध्य प्रदेश के। और डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, वित्त सचिव IMA लखनऊ के मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी आसिफ भी मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा हरीश श्रीवास्तव आपसे है, क्योंकि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कई जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि सरकारें कई जगह पर हैं, लेकिन सरकारें ये सुनिश्चित कैसे करेंगी कि स्वास्थ्य विभाग इन निजी अस्पतालों पर भी नजर रखें? देखिए, सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है, CMO का जो समूह है वो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये जो कहीं अपवाद स्वरूप कहीं लापरवाही आई होगी, मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन जिस स्केल पे जिस महामारी का संकट है, जिस तरह से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई स्टाफ, तमाम सारे लोग इस कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, मरीजों को बचाने के लिए, लोग जो पेशेंट हैं उनको बचाने के लिए, वो अपने आप में एक बड़ा कार्य है। और जहां कहीं भी इस तरह की लापरवाही या किसी तरह की शिकायत सरकार के पास मिलती है या मीडिया माध्यमों से आती है, सरकार त्वरित उस पर कार्रवाई करती है। और ऐसे कुछ डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार ने किया है, उनको नोटिस भी जारी किए हैं। और जब भी कोई भी इस तरह की शिकायत और इस तरह का बातें संज्ञान में आएंगी, निश्चित रूप से सरकार उसके ऊपर तुरंत एक्शन करेगी। ठीक, हरीश जी लौटेंगे आपके पास हम। डॉक्टर संजय जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA मध्य प्रदेश के। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे सीधा सवाल, जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, MBBS पूरा होता है, तो उसके बाद एक ओथ ली जाती है। ओथ यानी कि शपथ, हर मरीज को देखा जाएगा, अपने धर्म का पालन करेंगे, डॉक्टरी पेशे का फर्ज निभाएंगे। लेकिन जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर संजय, लेकिन क्या वजह है कि उस, मैं नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर्स, हम देख रहे हैं आप रियल हीरोज हैं डॉक्टर्स इस वक्त में, जो काम सेना करती है सीमा पर, देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए, आज वो काम डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन क्यों निजी अस्पताल और उनके डॉक्टर्स उस शपथ को भूल गए या भूल रहे हैं जानबूझकर? और किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या शपथ ली थी और क्या दिखा रहे हैं? ये जो आप शब्द यूज कर रहे हैं ना, या जो जानकारी आपके पास है इंदौर के, अभी आपने, मैंने सुना आपके इसमें कि 6 या 4 घंटे में 4 मौत हो गई, 6 मौत हो गई, ये बिल्कुल गलत जानकारी है आपके पास में। जो भी इंदौर में भी 4, मेरे पास तो कागज पे सारा लिखा हुआ है, जो भी 4 मृत्यु हुई, वो सारे लोग जो 65 और 70 और उसके ऊपर के लोग थे, और जिसको बोलते कोमॉर्बिडिटी, और लेट उनका प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल में हुआ था, तो इसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लापरवाही से नहीं हुई है। ये जो आपकी जानकारी, इसको सुधार लीजिए। एक सेकंड, यदि पूरी जब रिपोर्ट आएगी, कमिश्नर साहब ने अलग से कमेटी बनाई है, कलेक्टर साहब ने एक अलग कमेटी बनाई है। मैं एक सेकंड आपको इसलिए रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हरीश हमारे, जो जानकारी हमें दे रहे हैं
और जो हम तक जानकारी पहुंची है वो किस आधार पर है, हरीश आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक, और इससे पहले कि हरीश आपको बताएं, मैं डॉक्टर संजय आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि ये मरीजों के परिजनों के आरोप हैं, ये हमारी कोई इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है, हम आपको बता रहे हैं मरीजों का आरोप है, वो हमने आपसे पूछा। हरीश आप बताइए, डॉक्टर संजय को क्लियर कीजिए स्थिति। मरीजों के परिजनों की बातचीत करिए। आपने क्या किसी भी डॉक्टर की रिपोर्ट या उससे मांगा क्या कि क्या हुआ? जो भी मीडिया में सारा चल रहा है केवल मरीजन के परिजनों ने वीडियो बना के भेज दी है, तो गलत जानकारी आए और उसी पे आधारित प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई की है। एक बार वो डॉक्टर से पूछो तो सही क्या प्रॉब्लम है। वो जो गोकुलदास हॉस्पिटल है गए, वो 1.5 महीने से काम कर रहा है। जो भी समस्या हुई हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, जो भी गलतफहमी हुई हो, लेकिन उसका भी तो बयान। डॉक्टर संजय, मसला सिर्फ एक हॉस्पिटल को लेकर नहीं है। हम अब इस पूरी डिबेट की सुई किसी एक हॉस्पिटल पर नहीं रखना चाहते। हमने पूछा है उन तमाम डॉक्टर्स को लेकर जो आरोप हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। डॉक्टर संजय, क्यों क्या ये बात सच नहीं है कि मध्य प्रदेश में आप ही के सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और आईएमए ने भी इस बात का समर्थन किया कि जो डॉक्टर्स इस वक्त ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स इस वक्त ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, बार बार उनको शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, अब उनको सीधा बर्खास्तगी के नोटिस मिल रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? आप मुझे बताइए। वो सरकारी, वो तो प्राइवेट डॉक्टर की वो सरकारी बात है। हमारे तो बोलने पे यहाँ पे इंदौर डॉक्टर संजय, मैं हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं। सारे डॉक्टर जो हमने निवेदन के सारे डॉक्टर संजय, हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने निजी डॉक्टर्स को सरकारी डॉक्टर्स को बांट दिया, प्राइवेट डॉक्टर तो उनका बोल रहा हूँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप भी निजी और सरकारी डॉक्टर्स को बांट देंगे, ये हम थोड़ी बांट रहे हैं सर। हम तो ये जानते हैं, मरीज तो ये जानता है डॉक्टर इलाज करेगा। जब डॉक्टर अगर प्राइवेट और सरकारी हो जाएगा तो मरीज कहाँ जाए? तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ ना डॉक्टर संजय, परिवार वाले जो डॉक्टर संजय इस पर बहस पे नहीं पड़ते। मैं तो उस पर ही बात कर रहा हूँ कि जो हम, हाँ जी डॉक्टर संजय, इस पर बहस पे नहीं पड़ते हम। डॉक्टर अलीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी इस वक्त आईएमए लखनऊ से वित्त सचिव है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अलीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, हम जान रहे हैं कि इस वक्त सरकारी अस्पतालों में कोरोना के इलाज चल रहा है। कुछ जो प्राइवेट अस्पताल से उनको चिन्हित किया गया, उनको तैयार किया गया है कोविड-19 के लिए इलाज करने के लिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर एक खाकी वाले को, जिसको कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना के सिम्टम है, अगर उसे अस्पताल अपने यहां दाखिल करने से मना करेंगे तो आम आदमी की क्या बिसात है साहब कि उसको वो दाखिला देंगे, उसका इलाज करेंगे? दिल्ली में अमित राणा नाम के कांस्टेबल की इसीलिए मौत हुई। जी देखिए, किस बैकग्राउंड में हम बात कर रहे हैं इसका आप समझिए। देखिए, अगर आपका एविडेंस का आधार सोशल मीडिया की पोस्ट और ये जो सोशल मीडिया ट्रायल है, ये भी अगर डॉक्टरों पे हमला आप भी शुरू कर देंगे तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग किसी तरीके से काम चला रहे हैं। हमारे पास जो किट्स आ रही हैं उस पर ना कोई बैच नंबर होता है, ना कोई इसका एमआरपी फिक्स्ड है। जिस रेट पे जहां से मिल रहा है, अभी तो ये सारा भेड़ताल के लिए उठा लो इसको। तो सुविधाओं जब होंगी, एक तो इम्पोर्टेंस ये है, दूसरी कोरोना एक महामारी है जो हम पहली बार खुद ही देख रहे हैं। इस बीमारी को हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। ये चीज हम पहली बार देख रहे हैं, तो इसमें हमसे 100% एफिकेसी कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई मरीज आया उसको सबको बचा लिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। आधे से सारे जब प्राइवेट सेंटर आपने बंद कर रखे हैं, ओपीडीज बंद कर रखी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रखे हैं, कुछ चिन्हित चीजें खोल दी हैं, तो वहां पे लोड हमेशा बढ़ना है। हमेशा हम लोग बात करते आए हैं पुराने टीवी डिबेट्स में कि मेडिकल सेक्टर पे लोड ज्यादा है, मेडिकल सेक्टर कमजोर है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और ऐसे में ज्यादातर सेंटर ऑलरेडी बंद चल रहे हैं। तो आप जो सिक्के का दूसरा पहलू वो भी देखिए कि कितना ज्यादा लोड मेडिकल सेक्टर के ऊपर है। जो फंक्शनिंग थी वो ऑलरेडी घटा दी गई है, बिकॉज जिनको चिन्हित किया गया है वही ऑपरेट करेंगे। जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त नहीं है। कभी सैनिटाइजर हमको 700 में मिलता है, कभी 1200 रुपए में 5 लीटर वाला मिलता है। पीपीई किट 1700 में मिल रही थी, अब वो 1100 में आ गई है, अभी भी उस पर रेट नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि वो दिल्ली में जहां कुर्ते पजामे बनते थे, अब वहां से पीपीई किट वो लोग खिल देते हैं मटेरियल लेके। साड़ी की जो पॉलिथीन है उस पर पैक करके वो बेच दिया जाता है, जो स्टिकर है कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, बैच नंबर नहीं। तो जब जैसी हमारी तैयारी होगी वैसे ही हम आउटपुट दे पाएंगे। मैं वही तो भी हम लोग ध्यान में लें। डॉक्टर अली, हमारा जो
नजरिया है वो दोनों पहलुओं पर है सर। जैसा आपने कहा कि दोनों पहलू देखने होंगे, हम दोनों पहलू देख रहे हैं। डॉक्टर कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन सर जो निजी अस्पताल हैं उनकी जिम्मेदारी इस वक्त बढ़ जाती है। अगर सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर इस व्यवस्था से जूझते हुए काम कर रहा है तो निजी अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई नॉर्मल बीमार हो रहा है या वो अस्पताल पहुंचता है, कम से कम उसे इलाज तो मिल जाए, कम से कम उसको देख तो लें, ताकि उसे उस अस्पताल में कुछ जानकारी तो मिल जाए कितना वो बीमार है। ऐसा तो नहीं कि इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से इस अस्पताल। बिल्कुल, इसमें एक चीज आप ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट होती है। अभी जो कायदे कानून फॉलो हो रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भी जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओ जो रूल आधारित कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग रूल फॉलो हो रहा है। ठीक। तो अगर आप जनरल सर्विस देख रहे हैं तो उस पे एक्चुअली बाध्यता है, मना किया गया है कि इलेक्टिव सर्जरी को आप टाल दें, रूटीन ओपीडी को टालें। आप फोन पर मरीज देखते लेकिन बुलाएं मत, केवल इमरजेंसी को डील करें। जब आप इमरजेंसी के लिए अस्पताल खोलते हैं तो मरीज के लिए तो हर बीमारी इमरजेंसी है ना भाई। अगर मेरे को लूज मोशन आ रहा है तो वो भी मेरे लिए इमरजेंसी है, और मेरे को कोरोना है तो वो भी मेरे लिए इमरजेंसी है। पेशेंट की आप हालत सुनिए, तो पेशेंट के तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ना कि जहां आप अस्पताल खुलता है वहां लोड पहुंच जाता है। तो जब तक आता हूं आपके पास डॉक्टर अलीम, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अलीम, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर पे एफआईआर हो जाती है। हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं पहले, उसके बाद फिर शहजाद जी आपके पास भी आता हूं, और विनय शंकर जी भी इंतजार कर रहे हैं। हरीश, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश, हम जहां भी देखें, जब सब ठीक रहता है तो झोला छाप डॉक्टर भी अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन जब हमको असली डॉक्टर्स की जरूरत है तो उस वक्त जो जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, एमएस है, एमडी है, वो अपने क्लिनिक बंद करके बैठ गए हैं कोरोना की डर की वजह से या जिस वजह से भी कहें, जबकि उनकी आवश्यकता हमको बहुत ज्यादा है। और वही हमारा सवाल है कि कुछ डॉक्टर्स तो पूरी तरह से आदेश है बंद करने का, आदेश है बंद करने का। आसिफ, मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर संजय का, जो इंदौर के डॉक्टर आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह उन्होंने अभी डॉक्टर गोकुलदास अस्पताल का पक्ष रखा, हम किसी अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं पूरे इंदौर की स्थिति बताना चाहूंगा। इसके पहले भी कई मामले हुए हैं। पहले मैं गोकुलदास अस्पताल की बात करूंगा। कल रात को हमने ही खबर ये ब्रेक की थी कि गोकुलदास अस्पताल में इतनी मौतें हुई, तो सुबह उस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने टीम भेजी और डेथ ऑडिट कराया, और हाल फिलहाल जब प्रबंधन की बात आई तो उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, उसका अस्थायी रूप से लाइसेंस निरस्त किया गया। डॉक्टर संजय जिस बात से बिल्कुल उनका पक्ष रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोरोना वॉरियर्स के ऊपर डॉक्टर जिस तरह काम कर रहे हैं उनको सलाम करना बनता है, लेकिन हमें उन लोगों को भी देखना होगा जो अपने धर्म से भटक गए, जो अपने कर्तव्य से भटक गए। दूसरी बात करें, डॉक्टर इसी तरह 2 निजी अस्पताल नाम लेंगे, एक बड़जात्ता फैमिली है, इंदौर की नामी गिरामी फैमिली है, उसको निमोनिया के नाम से भर्ती किया गया, इलाज किया गया, बाद में वो डेथ हो गई और बाद में बताया कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे येलो ग्रेड के अस्पताल जो इंदौर में है उनमें बहुत बड़े घपले घोटाले सामने आ रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है। मामला उठा यहाँ तक कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, भाजपा के मंत्री रहे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने मामला उठाया। भाजपा के सांसद शंकर लालवानी, उन्होंने मामला उठाया। स्वयं तुलसी सिलावट जो मंत्री, उन्होंने मामला उठाया। लगातार कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने मामला उठाया कि जिस तरह प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। अब डॉक्टर संजय की अपनी एक गरिमा है, वो अपना डॉक्टर धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका पक्ष लेना बनता है। आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो पक्ष लेंगे, लेकिन जो हकीकत है उससे परे नहीं जा सकते। और जी मीडिया हमेशा जो बताता सच बताता है, और हमने सच्चाई उजागर की है। देखिए, हमारी भी कोशिश यही है हरीश, जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर संजय और डॉक्टर अलीम, मैं भी आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश यही है, हम सब पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन सर देखिए, अगर कहीं तक बिल, मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, और जब बिल देखिए होता है 20 दिन बाद रिपोर्ट आती है, बोलो पॉजिटिव है, आप रेड अस्पताल में जाइए। मैं बताना चाहूंगा, आयुष जो भारत सरकार की आयुष योजना है उसके अंदर कई अस्पताल रजिस्टर्ड है कोविड का इलाज। बिल्कुल, और हरीश सबसे अहम बात यही है हरीश, जो आप बात कह रहे हैं वो बात है और उसे हमें देखना होगा, समझना होगा। डॉक्टर संजय और डॉक्टर अलीम ने अपनी बातें कही हैं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। हमारे साथ 2 नेता भी बने हुए हैं, विनय शंकर राय साहब और अब्बास साहब। मैं सबसे पहले राय साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि खबरें किसी एक प्रदेश से नहीं आ रही, किसी एक शहर से नहीं आ रही, बहुत सी जगह से खबरें आई हैं कि लोग इलाज की वजह से अस्पताल पहुंचते लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है। जो अस्पताल खुले हुए हैं वहां पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। कौन है सर इसके लिए जिम्मेदार? निश्चित तौर पे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं
मैं आज जो कोरोना के संकट में जितने भी हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे कोरोना से बचाने के लिए आज कमर कस के और सेवा कर रहे हैं, वो सैल्यूट करने लायक हैं, सलाम करने लायक हैं। उन्हीं की देन है कि आज हम कोरोना से बच रहे हैं, वो उनकी सेवा को हम सलाम करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों, अगर देखा जाए, मैं एक प्रदेश नहीं पूरे देश की ये बात है कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची थी, लेकिन आज जो जिम्मेदारी निभाने की बात आई है तो कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल पीछे खड़े हैं और वो अपने डॉक्टर्स के धर्म से भटक गए हैं। आज उनको अपना हॉस्पिटल खोल के रखना चाहिए। केवल कोरोना, मान लीजिए निश्चित निर्धारित हो गया है कि कोरोना के पेशेंट यहाँ जाएंगे, लेकिन क्या अब कोरोना की महामारी अगर आ गई है तो जो और रोग होते थे उस पर प्रतिबंध लग गया है क्या कोई भी रोग अगर आता है तो अर्जी दे करके आता है क्या? इसके पहले किसी को वहाँ पे अर्जी देना पड़ता था क्या? कि आज इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी फेल है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को की ओपीडी कम से कम आज चलती रहनी चाहिए, लेकिन 90% हॉस्पिटल के शटर बंद हैं। तो क्या और जो रोगी, और चाहे हार्ट का पेशेंट हो, चाहे लीवर का पेशेंट हो, चाहे किडनी का पेशेंट हो, चाहे शुगर का पेशेंट हो, क्या वो रोग अपने आप बंद हो गया है? वो पेशेंट जितने भी मरीज हैं वो दर दर भटक रहे हैं। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी गलती है कि वो ओपीडी भी माने ओपीडी तक बंद कर लिए हैं। कम से कम जो ओपीडी में वही व्यक्ति जाता है जो इमरजेंसी, उसको कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो बिल्कुल ये और इस दौर में तो ओपीडी वाकई वही जाएगा जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, वरना अस्पताल जहां कोरोना के संदिग्ध हो सकते हैं, कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा वहां जाकर। मैं लौट रहा हूं आपके पास राय साहब। शहजाद अब्बास साहब, आपसे मेरा एक सवाल। देखिए, मुंबई से एक तस्वीर सामने आई। चलिए माना कि पीपीई किट आपको ठीक से नहीं मिल रही, आपको तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो आपको चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए, जो जंग का मेन हथियार है वो होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि जनरल वार्ड में लोगों को रखा गया है और वहां पर काली कलर की पन्नी से वहां शवों को पैक करके उन्हीं बेड के पास रखा गया है, अब मुझे आप बताइए कि इसमें कौन सा बजट चाहिए कि उन शवों को आप उसके पास मत रखिए, या इसमें कौन सी समझदारी चाहिए कि उनमें से एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो हम जान रहे हैं कि इस वक्त कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार भी पुलिस कर रहा है या पीपीई किट में डॉक्टर्स कर रहे हैं, परिवारजनों को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर दिखाया जा रहा है, अंतिम दर्शन कराया जा रहा है। इसमें मुझे बताइए ना आपको लगता है कि इसे कि इसमें कोई विशेष बजट चाहिए या विशेष कोई निर्देश चाहिए इस चीज के लिए? मृदुल शर्मा जी और आसिफ शेख साहब, बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आज सुबह जो दर्दनाक हादसे की खबर हमको मिली, जो भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है, और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से पीड़ित है और हमारा हिंदुस्तान भी पूरी तरीके से पीड़ित है। सबसे पहले मैं जो प्राइवेट डॉक्टरों की बात की जाए या सरकारी अस्पतालों की बात की जाए या प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए, मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो भी डॉक्टर्स हमारे इस कोरोना के वक्त में, इस घड़ी के अंदर, या पुलिस विभाग के लोग हों, हमारी मदद कर रहे हैं, उनको भी तो ज़रूरत है सुरक्षा की। आप उनको पीपीई किट दे नहीं रहे हैं, रैपिड किट आपके पास है नहीं, मास्क आप दे नहीं पा रहे हैं, सैनिटाइज़र आपके पास है नहीं, तो वो किस तरीके से काम करेंगे? हम तो समझते हैं कि खाली फूलों की बारिश कर देना, थाली बजा देना, ताली बजा देना, क्या इससे मरीज नहीं? शहजाद अब्बास साहब, ये आपने बहुत अहम चीज सामने उठाई है कि जंग के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हथियार भी बहुत जरूरी हैं। ये मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा शहजाद साहब, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं। फ्री है क्योंकि उनको वो सुविधाएं, पीपीई किट नहीं मिल रही है, वो कैसे इलाज करेंगे? तो सरकार का पूरा ध्यान इन्हीं बातों पे होना चाहिए। हमने शुरुआत से लेके अभी तक सरकार की जो चूकें हुई हैं उनके ऊपर जो है वो हमने ध्यान केंद्रित कराया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का भी, लेकिन चूंकि वो अपने इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि वो विपक्ष की किसी बात को सुनना नहीं चाहते हैं।
विपक्ष अगर कोई अच्छी राय दे रहा है वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और अगर वहां पे कोई छोटी सी भी चूक हो रही है तो उसको बड़ा बना के उजागर किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां बड़ी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं, उनको भी वो एकदम हल्के में दिखा रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि इस कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर साहब राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि महामारी राजनीतिक नहीं होती है, डॉक्टरों की किसी को नहीं छोड़ती। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, जो भी हरीश मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुविधाएं नहीं है वो उसको उपलब्ध कराएं, वो उनको उपलब्ध। श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं? मैं ठीक, श्रीवास्तव साहब बोलिए आप। मैंने कहा कि देखिए एक मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने तो अपना धर्म ही बना लिया है कि योगी और मोदी सरकार को गाली देना। जिन कार्यों को पूरे देश में प्रशंसा हो रही है उसको लोग एक मोटिवेटेड होके आलोचना बिना मतलब का प्रवचन देना, अगर आप लोग अपना फैशन बना लिए हैं तो विनय जी देखिए, विनय जी, हरीश जी, शहजाद जी, अब एक तरफ से अगर राजनीतिक आरोप लगेगा तो ये डिबेट फिर इसी में जाया होगी, ट्रम्प कर रहे हैं, वक्त जाया होगा। विनय जी, तो आप मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। विनय जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ, हरीश जी आपको भी रोक रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। दो चीजें अगर नहीं किए होते तो आज भारत में कोरोना आया ही नहीं होता। आज भारत को जो लॉकडाउन में जाना पड़ा है ये आपकी नाकामी है और आप इस पे थाली जला करके जो इवेंट मैनेजमेंट का विनय शंकर राय, सारी गलतियां हो गई हैं लेकिन अब स्थितियां। विनय जी अब पुरानी बातें या गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा मुझे आप बताइए। विनय जी एक मिनट आगे की बात करते हैं ना। विनय जी एक मिनट, विनय जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट विनय जी, एक मिनट। नहीं आ पाई हो तो समझ में। विनय शंकर राय मैं आ रहा हूँ आपके पास। विनय शंकर राय साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हरीश अपना जवाब पूरा कर ले उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। और आपका विनय शंकर राय, विनय शंकर राय अगर आप इस तरह करेंगे तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए विनय जी। पहले देश को बचाना है इसलिए प्रवचन बंद करिए श्रीवास्तव जी। ठीक आपने बोल लिया, अब आप एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट विनय जी, विनय जी एक मिनट। हरीश श्रीवास्तव साहब शुरू किए हैं आप जी, कोरोना से बचाना है इसको बंद करिए। आप भी सकारात्मक उसमें आइए। आपका विचार, आपका जो इस तरह की वक्तृता है ये इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आपके चिंतन कहीं बहुत दोषपूर्ण है। सरकार पूरी शिद्दत के साथ कोरोना महामारी से लड़ रही है, सबका सहयोग मिल रहा है। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप कुछ चीजें जरूर आ रही हैं और उनको भी सरकार अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ रही होती तो ये जो श्रमिकों की जान चली गई है वो नहीं जाती, वो नहीं जाती। हरीश श्रीवास्तव जी लापरवाही आप देखिए कि कैसी कैसी है कि रेलवे की शहजाद जी खड़ी हुई थी, आपकी बारी आएगी, आप एक मिनट रुकिए। घरों तक परिवार शहजाद जी एक मिनट रुकिए, पहुंचाया नहीं। शहजाद जी एक मिनट रुकिए। विनय जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा सर, एक मिनट रुकिए ना, मैंने बोला ना आपकी बारी आएगी। विनय जी, विनय जी मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करो प्लीज। विनय जी एक मिनट, एक मिनट। हरीश जी बोलिए आप। हमने कहा कि कुछ लोगों ने तो ये जो इस महामारी का संकट है इसमें सरकार के साथ सहयोग करते हुए इस महामारी को हराने के बजाय उन्होंने धर्म बना लिया, सरकार को गाली दे, सिस्टम को गाली दे, व्यवस्था को गाली दे। पूरी दुनिया में, केवल भारत में अकेले अपवाद स्वरूप नहीं कि यहाँ महामारी आई, पूरी दुनिया के देश प्रभावित हैं और पूरी दुनिया की जो हालत है उसको भी शहजाद जी को अपनी निगाह दौड़ा लेनी चाहिए। ठीक हरीश जी, अब आप शहजाद जी को बोलेंगे, शहजाद जी आपको बोलेंगे, मैं आपके पास भी आता हूँ। एक मिनट हरीश श्रीवास्तव जी, एक मिनट सर, मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हरीश दिवेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरीश मेरा आपसे जो सवाल है, हरीश दिवेकर से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हरीश श्रीवास्तव जी आपसे नहीं। दिवेकर जी आपसे जो सवाल है सीधा वो कि मध्य प्रदेश में हमने अभी एक चीज महसूस की, हमने देखा कि डॉक्टर्स पर इंदौर में पथराव हुआ। हमने देखा कि उन डॉक्टर्स को जिनको हम धरती का भगवान कहते हैं उन पर हमले हुए। उसकी निंदा हर कोई करता है, हम भी उसकी जमकर मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल कि एक बहुत बड़ा वर्ग, ये तो बहुत छोटा सा वर्ग है जो डॉक्टर्स पर पथराव कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपको वाकई धरती का भगवान कहता है, वो आप पर अटूट विश्वास रखता है, वो आप पर विश्वास
इतना हद तक रखता है कि अपनी जान वो आपके सामने ले आता है अपनी हथेली पर, और उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी, इस तरह के आरोप लगेंगे, तो फिर वो कहां जाएगा? क्योंकि ये कोई मैकेनिक नहीं है कि इसके पास नहीं तो उसके पास चले जाओ। कुछ ही लोग ट्रेंड हैं, जिनके पास डिग्री है, उनको पता है तरीका इलाज करने का। हम किसी इसका ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर। देखिए, जो डॉक्टर पेशा कर रहा है वो वाकई धरती भगवान के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जिसने डॉक्टरी को अपना धंधे के रूप में बदल दिया, पेशे के रूप में बदल दिया, वहां थोड़ा मतलब चिंता का विषय है। इंदौर की कुछ तस्वीरें में आपने आसिफ दिखाई है पहले भी, जहां स्कूटी पे आदमी को ले आना पड़ रहा है, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी, क्लास 1 अफसर, जो जिला पंचायत अफसर, अपने माता को लेकर माँ को लेकर भटक रहा है वो 5-5 जगह, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, उसकी माँ मर जाती है। तो ऐसे कई हैं। और अभी मैं आपका तो येलो अस्पतालों की लिस्ट की बात करें तो लंबी लिस्ट है येलो अस्पताल की, जहां ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोरोना पॉजिटिव को निमोनिया के नाम पे एडमिट किया गया, 15 दिन तक इलाज किया गया, रिपोर्ट नहीं आई। जब उनका लाखों रुपए बिल बना, उनसे बिल लेके छुट्टी की गई, और जब वो घर पहुंचे दूसरे दिन उनके बिल पहुंचा दिया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, आप जाके रेड में दिखाइए। तो इस तरह से, जिस तरह से ये पूरा जिला प्रशासन के कुछ अफसर या जो प्राइवेट निजी अस्पताल के संचालक, इनका घालमेल कहें या लापरवाही कहें, जो भी हो, लुटपिट जनता रही है, और जो भरोसा कर रही है भगवान पर, वो भगवान के हाथों लुट रही है। आज पूरा हम ये कहेंगे कुछ चंद लोगों के कारण है, बाकी जिस तरह से धरती के भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार की जान। बिल्कुल, और हरीश यही बात है ना, कुछ चंद लोगों की वजह से कुछ चंद जिंदगियां चली जाती हैं, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं डॉक्टर अलीम आपके पास ही आ रहा हूं और कुछ घटना आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने भी बताया कि डॉक्टर्स के सामने क्या दिक्कत है। लेकिन एक 21 अप्रैल की घटना है मुरादाबाद की, जहां क्वारंटीन सेंटर से 2 युवकों को घर भेज दिया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी गई। 22 अप्रैल को फिर जानकारी आती है, नहीं ये तो नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव है। तो इस तरह से जब गलतियां हो जाती हैं, डॉक्टर्स के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, तो उससे आप कैसे निपटेंगे सर? जी, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुझे 1 सेकंड का मौका दीजिए। देखिए, बहुत सारी बातें जो हुई उसमें कुछ चीजों को टीज आउट करिए। जैसे कुछ लोग पथराव करते हैं और कुछ लोग डॉक्टर को वेलकम करते हैं। जब डॉक्टर ओपीडी में बैठा है, तो जब मरीज हमारे पास आता है तो वो हमारे पास केवल मरीज है। जब तक सब कुछ सही चल रहा है, डॉक्टर भगवान है। जहां कुछ इलाज में की सफलता नहीं हुई, हमको ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति हमारे ऊपर पथराव करना शुरू कर देगा। तो एक तो डॉक्टर की दुविधा ये समझिए कि हमारे पास जो आ रहा है उसमें कौन हमारे पर हमला करेगा, हमको यही नहीं पता। हमारे लिए अब जो माहौल ये बन गया है कि एवरी पर्सन इज अ पोटेंशियल लिटिगेंट। कब कौन हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे हमको नहीं पता। दूसरी बात, जो बहुत सारी सोशल मीडिया की पिक्चर देखी, एक पिक्चर और ये भी देखिए कि चेन्नई में डॉक्टर की डेथ हुई, उसका क्रिमेशन नहीं करने दिया गया। नासिक में जो डॉक्टर रेजिडेंस पे गया, वहां पे उसको भगा दिया गया। पहले फूल बरसाए गए, बाद में भगा दिया गया, वो हॉस्पिटल में रह रहा है जाके अपने। गाजियाबाद में डीएम का ऑर्डर आया और फिर कैंसिल हुआ कि भाई यहाँ पर आप ना आए, दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं रहें, इधर ना आए। तो जब हम जंग कोरोना से लड़े और जंग हम जनता से भी लड़े, तो कैसे कोई कर सकता है? ये सिस्टम से जंग है या जनता से जंग है सर? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप देखिए डीएम का ऑर्डर की आपने जिक्र किया है, अगर इस तरीके के ऑर्डर आते हैं तो क्या हम ये समझे कि डॉक्टर्स और सिस्टम में भी समन्वय की कमी है? तो बिल्कुल कमी है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने फ्रंट पे हमको सोच के चलना पड़ रहा है। फिर आप मेरी दुविधा समझिए, मैं क्लिनिक में बैठा हूँ, कोई पेशेंट मेरे से दिखा के गया और 1 हफ्ते बाद उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो मैं भी क्वारंटाइन में गया, मेरे सारे स्टाफ भी गए, तो 15 दिन के लिए हम अलग हो गए। अब उस 15 दिन मेरे घर परिवार को कौन दिखेगा, मेरे बीवी बच्चों को कौन दिखेगा, कुछ नहीं पता। खुदा ना खास्ता मेरी वाइफ को भी पॉजिटिव आ गया तो हस्बैंड अलग और बच्चे अलग हो जाएंगे। तो डॉक्टर अलीम, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने एक बड़ा लॉजिकल आपने पॉइंट उठाया कि आपका क्योंकि पेशा मरीजों को देखना है, और एक भी मरीज जो आपसे कंसल्ट करके गया, आपसे मिल के गया, अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे, आपका पूरा स्टाफ भी क्वारंटीन हो जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक मामला छत्तीसगढ़ का मैं आपको बता दूं। डॉक्टर संजय, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों डॉक्टर हैं, मैं आप दोनों को एक मानता हूं। डॉक्टर संजय, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक डॉक्टर साहब की बेटी कोटा में पढ़ती थी, सरकार कोटा से उस बच्ची को ले आई और उसके बाद वो बच्ची उनके पिता को उनके सुपुर्द कर दी गई। उसके बाद डॉक्टर को यह हिदायत दी गई कि आप अपनी बच्ची के समेत, अपने परिवार समेत आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए नियमों के मुताबिक प्लीज। शाम को डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं और मरीजों को देखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी पंचर लगाने वाला इस तरह का काम करे तो हम कहेंगे उसको जागरूकता नहीं है, लेकिन अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर पैसे के लालच में शाम को क्लिनिक खोलकर बैठ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे?
दोनों बातें कैसे चलेंगी? इधर तो आप बोल रहे हो कि आप वो काम नहीं करो, इधर बोल रहे हो काम करो। अब वो ठीक है, इन्होंने सर बीमार डॉक्टर खुद का इलाज कर सकता है क्या? पूरा प्रोटोकॉल है। वो लड़की, मेरी बात सुनिए, जब मैं पूछ रहा हूँ, मैं बीमार डॉक्टर कर सकता है खुद का इलाज? ऐसे नहीं आ रही होगी, उसका बराबर उसका नेगेटिव स्क्रीनिंग हुआ होगा, उसके बाद ही वहां से उसको पास किया होगा। और जब नेगेटिव स्क्रीनिंग है तो रहेगी गलती। तो 14 दिन के लिए जब क्वारंटीन के लिए लड़की को कहा गया था, परिवार को कहा गया था, उसके बाद डॉक्टर ने प्रशासन को लिखित में दिया सर कि मैं 14 दिन, शपथ पत्र भरा है कि 14 दिन मैं नहीं खोलूंगा। नहीं, कभी भी सिटी या स्टेट क्रॉस करते हैं तो बिना स्क्रीनिंग के उसको जाने ही नहीं देते हैं। मेरी खुद की बेटी को मेरे को अहमदाबाद से लाना है तो मैं भी मेरा स्क्रीनिंग कराऊंगा, मेरी बेटी भी वहाँ गुजरात। लेकिन डॉक्टर संजय, जब आप इतने जागरूक हैं तो फिर यही देख लीजिए ना, यही समझ में आ जाता है। आप जागरूक हैं लेकिन कोई डॉक्टर जागरूक नहीं है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स को हम एक तराजू में नहीं रख सकते। ओके, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। बराबर है, उसके प्रोटोकॉल। अभी मैं ट्रीटमेंट का भी पार्ट सुन रहा था, ये ग्रीन और येलो और ये सब चल रहा है। ऑलरेडी उसके प्रोटोकॉल बने हुए। कोई भी आदमी जब 60 के ऊपर का आता है तो ये प्रोटोकॉल ही बन गया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कोमॉर्बिडिटी तो उसको ये कोरोना वायरस होगा, इसलिए उसका पहले एक्सरे कराते हैं, उसके बाद सारा होता है। तो कितनी सारी बातें चल रही है कि आज ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है वो समझते, तो मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव है। जो आम लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं है। सेंट्रल कमेटी आई थी इंदौर में कुछ जांच करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और दूसरे लोग भी थे, तो उनको बोला था जो हमारा प्रोटोकॉल है कृपया करके, कोई एम्स वाले डॉक्टर थे, डायरेक्टर टाइप के थे, तो उन्होंने बताया था कि आप लोग अपनी जानकारी पूरी कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि इंग्लिश में तो आप हिंदी में कीजिए। जनप्रतिनिधियों को और दूसरे आम लोगों को बताया था कि इससे पहले आप समझ तो लो क्यों घूम रहे लोग, ग्रीन हॉस्पिटल में कौन जाएगा, येलो में कौन जाएगा, रेड में किसको रखते हैं, क्वारंटाइन के क्या प्रोटोकॉल है। क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल में ऐसा है कि यदि वो व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसका संडास बाथरूम भी अलग होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं, हमारे पास 3 राजनीतिक मेहमान और भी हैं। डॉक्टर संजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश श्रीवास्तव जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर विनय जी और शहजाद जी आपके पास आते हैं। हरीश जी, आपसे मेरा एक सवाल, रही बात जागरूकता की, तो आप जानते हैं कि जहां भी गैदरिंग होगी, जहां भी लोग इकट्ठा होंगे, वहां पर नुकसान मानकर चलिए होना है, एक रिस्क रहेगा, बहुत बड़ा रिस्क रहेगा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां से बढ़ेगी। हरीश जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं कि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, जब डॉक्टर संजय भी इस बात को मानते हैं, डॉक्टर अलीम भी मानते हैं, WHO भी इस बात को कह रहा है कि इस वक्त क्या शराब पीने से हमेशा इम्यूनिटी आपकी कमजोर होती है। कोरोना से फाइट करने के लिए हमको मजबूत इम्यूनिटी चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश में भी शराब के ठेके खोल दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता जब 40 दिन बिना शराब के रही तो शराब के ठेके खोल के क्या सरकार ये नहीं बता रही कि राजस्व के लिए आपको शराब के ठेके खोलने पड़ेंगे? आपको पैसा चाहिए, जनता की सेहत की फिक्र है क्या आपको? देखिए, जनता की सेहत की फिक्र है, जनता की सेहत की ही सरकार इतना काम कर रही, लगातार लगी। और ये कोई शराब की दुकान ऐसी कोई नई बात नहीं हो गई। सैकड़ों साल से शराब की दुकानें चल रही हैं। अरे सर, तो आपने मॉल, आपने पिक्चर हॉल बंद किए ना सर, वो भी तो चल रहे हैं ना सैकड़ों साल से, वो भी तो चल रहे हैं ना 20-50 साल से, वो बंद किए ना, तो फिर शराब की ठेकी क्यों खोल दी? शराब खोली है 24 घंटे। शहजाद साहब, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ ना, शहजाद साहब एक मिनट, शहजाद साहब एक मिनट की वजह से 5000। शहजाद साहब, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा फिर। एक मिनट, हरीश जी पहले बोलिए। आ रहा हूँ विनय जी, 1 सेकंड रुक जाइए। विनय शंकर राय साहब, हरीश जी पूरा कर लें, बस 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। ये जंक्शन कोई नहीं था ना, आधी दुकानें खोली गई, उसमें शराब की दुकान खोली गई। कोई ऐसा नहीं कि शराब की दुकान अलग से खोल दी गई, सभी तरह की दुकानें खोली गई जो रिलैक्सेशन कोविड के प्रोटोकॉल के तहत हुए। लेकिन हरीश जी, इसमें एक सवाल है ना, आपको राजस्व की इतनी चिंता है तो डॉक्टर अलीम सिद्दीकी कह रहे हैं कि हमारे पास पीपी किट नहीं है। कुर्ते के कपड़े से आपने पीपी किट तैयार कर दी, साड़ी के पैकेट में उसे रख के भेज दिया, तो उस तरफ भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। आजकल प्रचुर मात्रा में पीपी किट उपलब्ध है। 1 सेकंड विनय शंकर साहब, इसके बाद आ रहा हूँ। जो ये कहते हैं वो मेरे पास उसकी सूचना भेज दे, मैं उनको सीएमओ। बिल्कुल डॉक्टर अलीम, आपने भी सुन लिया है, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो भेजें। और हरीश जी अगर दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, आप भेजेंगे तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं समस्या दूर हो जाए। ये लीजिए, वो तो डॉक्टर अलीम साहब कुछ दिखा रहे पीपी किट। डॉक्टर अलीम आपके पास आ रहा हूँ, ये मेरे पास एक पैकेट है। विनय शंकर साहब और अब्बास साहब आप भी देख लीजिए। बैच नंबर पड़ा है, लेकिन इस पे कॉस्ट कुछ नहीं पड़ी है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ी है, हमको नहीं पता इसकी एमआरपी क्या है।
ये मेरे पास दूसरा पैकेट है, इस दूसरे पैकेट में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, केवल पैकेजिंग है। यानी कि ना मैन्युफैक्चरर है, ना कोई बैच नंबर है, ना कोई सर्टिफिकेशन का कुछ भी नहीं है इस पे। हमको और ये हम कैसे ना खरीदें? अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पीपीई जहां से मिल रही है वहां से लेनी है। तो अभी तो ये हाल चल रहा है, तो हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि इसको जैसे डीपीसीओ में लिया जाता है चीजों को, कि उसका प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, आप इसका एमआरपी फिक्स कर दीजिए कि पीपीई किट इतने की ही मिलेगी, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी, उसमें बैच नंबर होगा। जब प्राइस फिक्स कर दीजिए, साथ में क्वालिटी। बिल्कुल, और ये सवाल जायज भी है डॉक्टर अलीम, ये सवाल बिल्कुल जायज है। जब आपके पास ही इस तरह की पीपीई किट आ रही है, तो फिर प्राइवेट अस्पताल में तो और दिक्कत होगी। फिर अब हम क्या कहें कि वो डर के नहीं इलाज कर पा रहे हैं या जा ही नहीं पा रहे, डर होनी चाहिए। दूसरा, मैं एक सवाल इस पर विनय जी से भी लेना चाहता हूं, क्योंकि वो बड़ी देर से सवाल उठाना चाहते हैं। हरी जी, आपकी आवाज भी नहीं पहुंच रही हम तक। विनय जी, अभी हरीश जी कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के तहत शराब की दुकानें खोलने का दिया गया है अवसर। सारे प्रतिष्ठानों को 5 बजे तक खोलने का समय दिया गया है, और शराब इनके लिए इतना जरूरी है कि ये जिस मंदिर की राजनीति करते थे उस मंदिर का कपाट बंद है। वो भगवान भी इनको याद नहीं आ रहे हैं कि उनको पुष्प अर्पित होगा कि नहीं, उनको भोग लगेगा कि नहीं, लेकिन शराब भगवान इनको इतने प्रेम हो गया है शराब से कि ये लोग 10 बजे से लेकर 7 बजे तक खोल रहे हैं। जिस अन्नदाता किसान को, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आता हूं, हम लोग लगातार यहाँ के जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान, चूंकि बनारस की जो सब्जी का जो खेती है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, और सब्जी की मंडियों को खोलने का समय रात को 12 बजे से लेकर के भोर को 3 बजे से लेकर के 6 बजे का समय दिया गया है कि किसान सब्जी रातों रात बेच करके और अपने घरों में चला जाए, नहीं तो 6 बजे मंडियों में लाठीचार्ज हो जा रहा है। और शराब की दुकान खोलने के लिए पुलिस पूरी प्रोटोकॉल के तहत, मैं हरीश जी की बात का एकदम समर्थन कर रहा हूं, इनको केवल प्रोटोकॉल फॉलो अगर कराना है तो शराब की दुकान पे फॉलो कराना है, और दूसरे तरफ किसानों पे लाठीचार्ज करना है, मजदूरों को पैदल चला करके मार देना है, रेल पटरी पे मार देना है, यही इनका प्रोटोकॉल है। आज अगर जो कोरोना का संकट भारत में आया हुआ है, ये संकट अगर सचमुच ईमानदारी से, जिस समय पूरे विश्व में कोरोना बढ़ चुका था, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दूसरे संक्रमण के देशों से लोग यहाँ पे आ रहे थे, जैसे नमस्ते ट्रंप जी यहाँ करने आए थे, अगर अस्पताल पीपीई किट की अगर चर्चा तो शराब और ट्रंप पर अगर अटक जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। विनय जी लौट रहे हैं आपके पास, 1 मिनट लौट रहे हैं आपके पास। शहजाद साहब को अगर भारत नहीं आने दिया, एक बहुत मजबूत दलील दी है विनय जी। दिक्कत आप रुकते नहीं है, रुकिए ना सर 1 मिनट। हमारे देश में प्रवेश किया हुआ है, तो विनय जी 1 मिनट रुकिए। जनता पार्टी के नाकामी के कारण से हुआ है। अरे विनय जी, अभी तो कोरोना के आंकड़े भी थम रहे हैं, आप नहीं थम रहे सर, रुकिए ना 1 मिनट सर। ताली और दीपक जलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ नहीं ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर्स के इलाज से काम चलेगा। विनय जी 1 मिनट। शहजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे मेरा एक सवाल। देखिए डॉक्टर्स ने जो दलील दी है बहुत स्ट्रांग दलील है, और वो स्ट्रांग दलील ये है कि ये कोई आदमी नहीं है जिसको हम देखकर उसको देखें और भाग जाएं। ये वायरस है, वायरस किस में है पता ही नहीं, सामने वाले मरीज में है कि नहीं पता नहीं, घर में बीवी में बच्चों में है पता नहीं। उनको जिस चीज की जरूरतें हैं, पीपीई किट सबसे अहम इस वक्त उनके लिए है कि उनके कपड़ों पर वायरस ना लगे, पीपीई किट तक सीमित रहे, वो बचे रहें, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, बाकी जो सैनिटाइजर्स और मास्क की चीजें हैं वो होती रहें। यहां डॉक्टर्स की इस दलील पर और सरकार का ये कहना, चूंकि अभी आपने हरीश श्रीवास्तव साहब को सुना कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है, हमारी तरफ से सब कुछ कराया जा रहा है, अगर सारी व्यवस्था है तो फिर बतौर विपक्ष डॉक्टर्स का पक्ष लेने के लिए आपकी रणनीति यहां पर क्या है? देखिए डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक वो सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, और झूठ के पैर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब ने जो किट रखी है जिसके अंदर प्राइस नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टरों के लिए किट की व्यवस्था करे।
लेकिन डॉक्टर खुद अपने लिए खरीद रहे हैं, तो ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। आप तो देखिएगा शराब के ऊपर तो 70% लगा के उसका प्रिंट तो दे रहे हैं, बहुत बड़े तरीके से शराब को बेचा जा रहा है। पुलिस के इकबाल को गिरा दिया गया है, जहां पे पुलिस के सामने शराब की दुकानें हों या ठेके हों वो खुलते नहीं थे, मारे डर के मजमा भाग जाता था पुलिस को देख के। आज वही पुलिस लाइन लगा के शराब दिलवा रही है और बिकवा रही है। आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना की जिम्मेदारी आज वो बहुत ही अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभा रहे हैं, उनके लिए किट नहीं है, पीपी किट नहीं है, तो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो उनकी लापरवाही सामने खुद आ रही है कि डॉक्टर्स अपनी तकलीफ। मैं चाहता हूं हरीश श्रीवास्तव साहब इस पर अपना कमेंट रख दें क्योंकि बहुत जरूरी है और हम भी इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के सामने चुनौतियां बहुत हैं और इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। हरीश जी देखिए, साइकिल और सिस्टम दोनों, साइकिल जैसे 2 पहिए पे चलती है, सिस्टम भी 2 पहिए पे चलता है और एक पहिया तो आपका है सर, आप तो उसको चलाने वाले हैं, तो कैसे चलाएंगे सिस्टम को? देखिए सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पे काम कर रही है। जो लोग जैसे डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जी ने जो बात कही, उनको प्रॉपर फोरम पे जिस हॉस्पिटल में कि मैं नहीं जानता कि उनकी तैनाती किस हॉस्पिटल में है, वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट हो, जो सीएमओ हो, हरीश श्रीवास्तव जी जब डॉक्टर साहब अपनी बात कह रहे थे तो आप बात तो सुन भी नहीं रहे थे, आप तो मोबाइल देखने में लगे हुए थे। लापरवाही का आलम तो सामने खुद ही दिख रहा है हमको, तो अब आप सोचिए अस्पतालों का क्या आलम। अब्बास साहब देखिए थोड़ा वक्त कम है और कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे होंगे शायद डॉक्टर विनय जी और शहजाद साहब, अगर आप चाहते हैं सवाल का जवाब मिले तो सर आपको जवाब सुनना पड़ेगा, सिर्फ सवाल उठाने से वक्त निकल जाएगा। होना चाहिए, आप सरकार में हैं। विनय जी जवाब तो सुन लीजिए, आपने सवाल तो खड़ा कर दिया, जवाब तो सुन लीजिए। गैर जिम्मेदारी तरीके से बात करना है कहीं। विनय जी आप तो जिम्मेदार आदमी से सवाल कर दिया, जवाब भी तो लीजिए। कर रहे हैं आप जो कोरोना से लड़ने वाले तंत्र हैं उसमें ईमानदारी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये जवाब सुनना धैर्य नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जैसा डॉक्टर हरीश आप डॉक्टर को चाहिए था कि जिस हॉस्पिटल में तैनात है वो उसके सुपरिंटेंडेंट को या मुझे लगता है डॉक्टर अलीम ने ये सुन लिया होगा, जहां भी वो तैनात हैं कोशिश वो भी करेंगे कि अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसको सरकार तक पहुंचाया जाए और इन गड़बड़ियों को दूर किया जाए ताकि किसी की जिंदगी दांव पर ना लगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आसिफ आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, अगर जरा सी भी लापरवाही होती है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। डॉक्टर्स का हम पूरा सम्मान करते हैं, आप रियल हीरोज हैं, आपका पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन तब जबकि आप डॉक्टर हैं और ये काबिलियत सिर्फ आपके पास है, ये अधिकार भी सिर्फ आपके पास है कि आप लोगों का इलाज करें, तो हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप, ये सारे डॉक्टर्स के लिए नहीं, कुछ डॉक्टर्स जो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं या इस काल में भी, इस मुश्किल वक्त में भी चांदी काटने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काल में चूंकि डॉक्टर्स की जरूरत है तो सरकार भी मजबूर है और जानबूझकर या अनदेखे जो भी कुछ हो रहा है उसको सिर्फ देखा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।